अब सिर्फ पढ़ो मत, सीखो, खेलो और कमाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, क्विज़ेस खेलो और कॉइन्स जीतकर उन्हें रियल कैश में कन्वर्ट करो। अर्न क्विज ऐप अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ शासन केवल शासकों द्वारा नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से संचालित होता है। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने राज्य स्तर पर विधानसभा की व्यवस्था की, ताकि प्रत्येक राज्य की जनता अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं और आकांक्षाओं को सीधे शासन तक पहुंचा सके। जब भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया, तब संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए और इन्हीं अधिकारों के संचालन का मुख्य माध्यम विधानसभा बनी। इस प्रकार विधानसभा केवल एक विधायी संस्था नहीं बल्कि राज्य स्तर पर लोकतंत्र की जीवंत अभिव्यक्ति है, जो जनता और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यों में विधायिका की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें राज्यपाल और 1 या 2 सदनों वाली व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जिन राज्यों में केवल एक ही सदन होता है, वहां विधानसभा ही संपूर्ण विधायी कार्यों का संचालन करती है, जबकि कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद भी मौजूद है। फिर भी विधानसभा को अधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। यही प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व विधानसभा को लोकतंत्र का वास्तविक आधार बनाता है और इसे राज्य शासन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था के रूप में स्थापित करता है। यदि हम विधानसभा की संरचना को समझने का प्रयास करें तो ये स्पष्ट होता है कि इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं और इन्हें विधायक कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सामान्यतः न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 तक हो सकती है। हालांकि छोटे राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम और मिजोरम को इस सीमा से छूट दी गई है। प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी समस्याओं तथा अपेक्षाओं को सदन तक पहुंचाता है। इस प्रकार विधानसभा राज्य की जनता और सरकार के बीच संवाद का सबसे प्रभावी मंच बन जाती है। विधानसभा का कार्यकाल भी इसकी लोकतांत्रिक प्रकृति को दर्शाता है। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। यदि सरकार बहुमत खो देती है या संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। इस प्रकार विधानसभा की अवधि संविधान के नियंत्रण में रहते हुए भी परिस्थितियों के अनुसार लचीली बनी रहती है। विधानसभा के कार्यों और शक्तियों की चर्चा करें तो ये स्पष्ट होता है कि राज्य शासन की दिशा निर्धारित करने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सूची के विषयों जैसे कृषि, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय प्रशासन पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। इसके अलावा राज्य का वार्षिक बजट भी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्तीय प्रस्ताव लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की भावना मजबूत होती है। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, जो इसकी नियंत्रणकारी शक्ति को दर्शाता है। विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और वे सदन की गरिमा बनाए रखने तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अध्यक्ष ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी सदस्य अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकें और सदन की कार्यवाही निष्पक्ष रूप से संचालित हो। इसी प्रकार उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनकी भूमिका निभाते हैं, जिससे सदन का कार्य निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही विधानसभा की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित और प्रभावी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक विधानसभा ने राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, कृषि नीतियों का निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय विधानसभाओं के माध्यम से ही संभव हो पाए हैं। इस प्रकार विधानसभा न केवल कानून निर्माण का केंद्र है, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास का भी प्रमुख आधार है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद, संरचना, कार्यकाल और शक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये विषय भारतीय संविधान की समझ को मजबूत बनाते हैं और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को समझने का आधार प्रदान करते हैं।
अंततः ये कहा जा सकता है कि विधानसभा भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के समान है, जो राज्य स्तर पर जनता की आकांक्षाओं को स्वर देती है और शासन को दिशा प्रदान करती है। इसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित होती है और लोकतंत्र की जड़ें समाज के हर स्तर तक मजबूत होती हैं। इस प्रकार विधानसभा भारतीय संघीय ढांचे को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ लोकतंत्र को जीवंत और प्रभावी बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाती है, जिससे ये विषय न केवल सामान्य ज्ञान के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। इस टॉपिक का क्विज अर्न क्विज ऐप में अवेलेबल है। डाउनलोड करें और क्विज खेलकर अर्न करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है।